टॉपिक की जिसका नाम है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो ये प्रिज्म का डायग्राम है। दोस्तों प्रिज्म नॉर्मली कांच का बना होता है और प्रिज्म की आकृति को यदि आप देखोगे तो दो असमांतर पृष्ठों से घिरी हुई जो आकृति है या दो असमांतर पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो असमांतर पृष्ठ है उनके बीच में जो बनने वाले कोण है, ये वाले कोण जो है उनको प्रिज्म कोण कहा जाता है। इस प्रिज्म का नाम हम रख सकते हैं ABC। ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों इस प्रिज्म में वैसे तो हमको 3 पृष्ठ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमको 2 पृष्ठों से मतलब है आमने सामने वालों से जिनसे अपवर्तन की घटना घटित होगी। तो सबसे पहले मानते हैं कि ये कोई पृष्ठ 1 है और ये पृष्ठ 2 है। ठीक है दोस्तों, ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जो प्रकाश आएगा वो विरल माध्यम मतलब कि हवा। ठीक है, यहाँ पर कांच से बना हुआ है तो कांच एक सबल माध्यम की तरह बिहेव करेगा, जबकि वापस यहाँ पर विरल माध्यम यानी कि हवा की हम बात करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मानकर चलते हैं कि जो हवा में जो अपवर्तनांक है वो μ1 है, जबकि इसका जो अपवर्तनांक है कांच का वो μ2 है, जबकि हवा का μ1 है। ठीक है। मान के चलते हैं दोस्तों कि पृष्ठ 1 पर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुई है। यह आपतित प्रकाश की किरण है दोस्तों। ठीक है, ये आपतित प्रकाश की किरण है। अब हम जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सकल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट जाती है यानी कम हो जाती है, जिसके कारण वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले यहाँ अविलंब की रचना करेंगे, जिसके कारण हम दिखाएंगे कि वो झुकी है क्या नहीं झुकी। तो ये हम देखेंगे कि प्रकाश की किरण जो है वो सकल माध्यम में प्रवेश करते ही अविलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों इस प्रकाश की किरण को हमने आपतित किरण कहा, जबकि इस प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहा है, क्योंकि ये अपने पथ से विचलित हो गई है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे कि पृष्ठ 2 पर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी कि यहाँ पर भी हमको एक अविलंब की रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पृष्ठ आ रहा है। ठीक है, और हम देखेंगे कि सघन से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। इस किरण को हम निर्गत किरण बोलेंगे। दोस्तों इसके किरण का नाम है क्या? निर्गत किरण। अब हम जानते हैं कि आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण का निर्माण करती है उसे आपतन कोण कहते हैं, तो हमने इसको I1 से दिखा दिया। जबकि जो अपवर्तित किरण है वो अविलंब के साथ जिस कोण का निर्माण कर रही है उसका नाम है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए उसको हमने R1 से दिखाया है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर R1 बना है तो यहाँ पर R2 का